हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह आज मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पर अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मैं रात में आज काफ़ी देर तक जगी थी। तो अभी मैं पहले पढ़ लूँ, उसके बाद में थोड़ी देर सोऊंगी भी। तो अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवाइज़ करने के बाद में आंसर राइटिंग करूँगी और फिर मैं पढ़ूँगी थोड़ी देर और फिर सोऊंगी थोड़ी देर आज, क्योंकि रात में आज मैं पूरी रात जगती रही। तो ये देखिए, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और अभी आप लोग के साथ इसका जो है सिलेबस एनालाइज जो जैसे सर ने किया है वैसे कर लूँगी, ताकि आप लोग भी समझ जाएंगे इसके साथ में। दोस्तों, बात करेंगे इसके सिलेबस की, और सिलेबस में 3rd यूनिट है ये सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने 3rd से ही पढ़ा है अभी, और जो जो मैं पढ़ती जाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो इसमें ये तो आपने देख लिया होगा, मैंने सिलेबस समझा भी दिया था आप लोग को। तो ये सिलेबस पर इसको एनालाइज करने किया है कि ये तो इसके अंदर से आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है ना। तो ये 3rd यूनिट है और ये है सिलेबस। ये देखिए सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, उद्गम काल, विस्तार, विशेषताएं और पतन, अस्तित्व एवं महत्व, कला एवं स्थापत्य। ठीक, अब इसके अंदर एनालाइज करके सर ने जो दिया है तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। और इसका क्वेश्चन का मैं PDF डाल दूँगी टेलीग्राम पे, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोग देख सकेंगे उसको। तो ये देखिए, उद्गम, विस्तार, विशेषताएं, और इसमें विशेषताएं कौन कौन सी, नगर नियोजन, आर्थिक जीवन, इसके अंदर का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला एवं स्थापत्य, ये इतना आता है। पतन, फिर अस्तित्व एवं महत्व इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इतना वो करके एनालाइज करके दिया, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना फ्रेंड्स। तो ये है, और ये रियल सिलेबस में सिर्फ इतना दिया होता है, विशेषताएं दिया होता है और पतन दिया होता है, अस्तित्व, महत्व, कला। पर इसके अंदर नहीं दिया होता है कि क्या क्या इसके अंदर का आता है। तो अंदर इस टाइप से आता है, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन अभी आप लोग को दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते। तो और फ्रेंड्स, इस बुक का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए, ये पूरे ऑप्शनल के सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा पुराने नहीं देखेंगे तो कुछ सालों के देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, समझाइए कि कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवड़ी भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ठीक है, इस टाइप से अंदर का क्वेश्चन आता है। इसकी विशेषताओं में अगर बात करेंगे तो 91 का है, ये 94 का है, तो इसको छोड़ के मैं आगे का देखूंगी। ये दिया हुआ है, और इसके बाद ही 2002 का देख लेते हैं। तो हड़प्पा सिंधु सरस्वती नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना की विवेचना कीजिए। जल प्रबंधन ज़्यादा करके देखिए पूछा है, इसमें इधर भी पूछा हुआ है और इधर भी पूछा हुआ है। ये 2013 का है, ये देखिए 2013 का ये दिया हुआ है। और फिर 2019 में दिया हुआ है, क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पाकालीन कस्बा एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया, विवेचना कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कृषि से संबंधित है तो आर्थिक वही हो गया ना, तो इस टाइप से करेंगे। फिर पतन में आता है, तो पतन में बात करेंगे तो ये 79 का है, ये मैं नहीं पढ़ूंगी। और जो न्यू क्वेश्चंस हैं मैं वो पढ़ूंगी। तो इसमें न्यू क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, देखिए 2015 का दिया हुआ है। तो 2015 में है, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिक निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि वहाय आक्रमण के कारण। तो इसमें आप लोग को एक समझाया था मैंने, जो पढ़ा था, रिवाइज कर रही थी तो मैं, तो क्रमिक पतन है ना, किस टाइप से इनका पतन और ये विकास, ये सब कुछ। तो पतन अभी हमने रिवाइज नहीं किया, वो मैं आप लोग को समझा दूंगी पतन। तो ये 2018 का देखिए, पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित। देखिए पतन से बहुत ज़्यादा आया हुआ है ना, ये हड़प्पा संस्कृति व नगरीकरण क्रमिक है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर दिया है ये 1998 का, ये तो वही है। फिर संस्कृति, कला एवं स्थापत्य से देखिए आए हुए हैं, है ना। तो ये 2008 का है, सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर कृषि संस्कृतियों के वितरण और
महत्व पर चर्चा कीजिए। बाहर की जो संस्कृतियां हैं इसके साथ साथ जो हो रही थी वो है ये 2012 हड़प्पन लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की पुनर्रचना में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, है ना। इस टाइप से दिया हुआ है, ये 2014 का है। क्या आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? तो ये उसके जो है उस समय का व्यापार और ये सब कुछ जो होता था किस तरीके से और इनकी जीविका कैसी थी ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ये आगे का है, तो ये मैं बाद में वो करूँगी। तो इसमें देखा आप लोगों ने, तो इसका मैं PDF बना के डाल दूँगी फ़ोटो खींच के, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो मैंने आंसर राइटिंग कर लिया है अभी रिवाइज़ करके, और फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय खुद के लिए। और चाय नहीं है, ये कॉफ़ी है जो मैं बना रही हूँ। तो थोड़ी सी बनाई है क्योंकि सर में दर्द है, और मैं पढ़ूँगी लेके बैठ के थोड़ी देर। तो अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने आके बिस्तर पे, क्योंकि वहाँ से मैं काफ़ी देर वहाँ पे मैं बैठी थी। और उसके बाद मैं बिस्तर पे आके पढ़ने लगी हूँ, और फिर बच्चे दोपहर में आ जाएंगे अभी, तब तक मैं अभी पढ़ूँगी और फिर मैं करूँगी अपना स्टडी बाद में थोड़ा सा नहा धो के, क्योंकि आज मैंने नहाया अभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी जाके। तो ये चाय लेके मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है, और ये रिवीजन एनवायरनमेंट का है। तो थोड़ी देर अभी मैं रिवाइज़ करूँगी। तो आप लोगों से मैंने बताया था कि मैं वही चैप्टर ज़्यादा पढ़ रही हूँ जो ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साल आते हैं, आने की संभावना है। तो जैसे हर साल आते हैं जिस चैप्टर से मैं वही ज़्यादा रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ सकूँ। तो मैं अभी यही करूँगी बैठ के। तो फ्रेंड्स, आज रात में मैंने काफ़ी देर तक नोट्स बनाए। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, थोड़ी देर में सो गई। मैं 3 बजे रात में सोई थी, और 3 बजे के वही 3 साढ़े 3 बजे मैं सोई थी, तब तक नोट्स बनाती रही। और फिर 5:30 उठ गई, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं सुबह काम वाम करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। पर दिन में मैं सोती नहीं, तो मुझे नींद नहीं आई। लगभग 1 घंटा मैं लेटी रही, थोड़ी देर मैं सो भी गई। पर बच्चे घर में जब बोलते हैं तो कोई भी बोलता, नींद नहीं आती। तो मैं फिर से उठ के आ गई हूँ। तो अभी मैं फिर से अपने नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ और रिवाइज़ कर लेती हूँ। रिवाइज़ भी करना है, तो मैं रिवीज़न करूँगी ऑप्शनल का, और ये दोनों प्रैक्टिस कर रही हैं तो लड़ाई भी कर रही हैं साथ में। तो मैं अभी यहाँ इस कमरे में बैठूँगी, क्योंकि आज हो रही बारिश आज बहुत तेज़ हुई है सुबह भी। और अभी देखिए बादल बहुत तेज़ बाहर दिख रहे होंगे, उजाले के मारे नहीं दिख रहे। तो अभी मैं पढ़ती जाके, वही आँखें भी लग रही होंगी सोई से। मेरे सर में भी दर्द होने लगा था, तो इसलिए मैं सोने गई थी, पर नींद नहीं आई। तो मैं फिर से, और ये दोनों लग गई हैं अपने क्लास में। तो अभी मैं यहीं पे बिस्तर पे पढ़ूँगी। ये देखिए नोट्स मैंने ऐसे रख दिया, फिर शाम को लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो ये नोट्स उसके थे जो आर्ट एंड कल्चर के रह गए थे, मैं रिवाइज़ बीच में करने लगी तो नहीं किया था। तो अभी मैं थोड़ी देर कंप्लीट करूँगी, फिर रिवाइज़ करूँगी। 1-2 दिन क्लास नहीं है, क्लास है कल है क्लास 4 बजे। और सर ने क्लास, क्योंकि रात में नेट सही नहीं चलता है, तो 4 बजे ही क्लास कर दी है। तो मैं रख लेती हूँ वहीं जाके बेड पे अपना रिवाइज़ करने का सारा। तो रिवाइज़ भी साथ में कर लूँगी। तो और लैपटॉप भी उठा लूँगी, लैपटॉप भी चार्जिंग में लगाया मैं, पहले चार्ज हो जाए उसके बाद मैं करूँगी। तो चलते भी स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाना। तो दोपहर के बाद में बच्चे जिद कर रहे थे एप्पल खाने की, तो मैं काट दे रही हूँ। दुकान भी दे आएगी और ये लोग भी खा लेंगे, फिर मैं पढ़ूँगी बैठ के, नोट्स कंप्लीट करूँगी। सबके लिए खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ आज, और खासतौर से आपके रवि सर, और जिन्हें आप प्यार से जितू भैया कहते हैं, जितू खुशखबरी ये है कि मैं आप सब लोग इस साल मैंने कोशिश किया है कि 2023-24 में जितने भी लोग स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लोग विज्ञान तकनीकी पढ़ाने का नहीं, सिखाने का। 1 लाख विद्यार्थियों को मैं इस बार विज्ञान तकनीकी सिखाने आया हूँ।
ये सर थे, तो इनसे मैंने साइंस से टेक्नोलॉजी पढ़ी, आप लोग पढ़ सकते हैं इनसे। तो ये देखिए इतनी तेज़ आज रात में बारिश हुई, आज फिर रात में मैं पूरा जगती रही अगली रात में। तो ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि पूरा घर भर गया है। आज मतलब यहाँ ऊपर की छत का जो दीवार है वो प्लास्टर नहीं है इसमें, तो देखिए कैसे पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी भर भर के आ रहा है। तो सारा का सारा जीने से जाके नीचे आंगन तक जा रहा है। और आज मैं यही करती रही, सारे कपड़े भीग गए और इतनी हवा चल के बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा भीग गया। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।